राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आखिरकार कोई कब तक सहन करेगा, कितना इंतजार करेगा, और इस इंतजार की और सहन करने की भी एक इंतहा होती है। तो सब्र का जब पैमाना छलक जाता है, तब कुछ ना कुछ तो बाहर आता ही है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने एक प्रगति समीक्षा विकास कार्यों की जब बैठक ली, तो उन्होंने अधिकारियों के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई। अधिकारियों से मतलब आईएएस अधिकारियों के प्रति। उन्होंने कहा कि इसके बहुत ही गंभीर जो सरकारी टारगेट जो है, कामकाज है, सरकारी योजनाएं, प्रगति जो है, उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये सुधांशु पंत ने पहली बार राजस्थान के अधिकारियों को ये चेतावनी जारी करी है। बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने कहा कि लोगों की जो जन समस्याएं हैं, उनका निराकरण तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, और जो लापरवाही बरतेंगे उनके प्रति गंभीर परिणाम उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल जो कहने की जो नौबत आई है ब्यूरोक्रेट से, नौकरशाहों से, इसकी दरअसल शुरुआत नहीं होती यदि आज ये नौबत नहीं आती। 2-2.5 साल बाद राजस्थान में भाजपा की सरकार है, भजन लाल मुख्यमंत्री हैं। दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी राजस्थान में, तभी यदि ये स्टैंड क्लियर हो जाता, सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ हो जाता कि लोगों की जो मामले हैं, जो जन सुनवाई है, उनके दुख दर्द हैं, और जो सरकारी योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन में यदि कहीं कोई कमी या कमजोरी पाई गई, लेट लतीफ़ी पाई गई, तो उस अधिकारी के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, और अनुशासनात्मक कार्रवाई से वो अधिकारी बच नहीं पाएगा। दरअसल इस तरह का मैसेज दिया ही नहीं गया सरकार के द्वारा, और वो ढीले ढक्कन की तरह ये सारा मामला चलता रहा। और अभी तक तो चूंकि चीफ सेक्रेटरी खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति इनकी जो है अकर्मण्यता, निष्क्रियता अफसरों की देते रहे। लेकिन अब उनको लगा कि इस तरह से काम चलेगा नहीं, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही फिक्स है। आपको पता है कि जब सरकार बनी थी, तो उससे पहले सुधांशु पंत को दिल्ली से राजस्थान भेजा गया था मुख्य सचिव बनाकर। निश्चित तौर पर बहुत सारे निर्देशों के साथ उनको भेजा गया होगा राजस्थान में कि किस तरह से कैसे काम करवाना है और क्या काम करना है। तो ये जो हकीकत है वो अब सबके सामने है। नौकरशाहों को सिर चढ़ाने का काम सभी करते हैं, सारे राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है किसी ना किसी तरीके से। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, तब भी नौकरशाह सिर चढ़ के बोलते थे। चाहे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, तब भी नौकरशाहों का यह हाल है कि उनको फटकार खानी पड़े। दरअसल फटकार खाने से मामला सुधरता नजर आता ना दोस्तों, तो राजस्थान की तकदीर बहुत पहले बदल जाती। आज राजस्थान भी तमिलनाडु, कर्नाटक की तरह विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होता, और राजस्थान हर हर क्षेत्र में तरक्की के झंडे गाड़ रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हुआ बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फलौदी में जो बस दुर्घटना हुई है, जिसमें लोग मारे गए, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो प्रसंज्ञान ले लिया है, और उसको याचिका मानते हुए सुनवाई की है। और उसमें राज्य सरकार और एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया है, पूछा है, और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला दिया था, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। जयपुर के सांगानेर इलाके में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर लगातार कब्जा होता चला गया। अफसर आए, अफसरों ने अपना हिस्सा बटोरा, अपना मिली भगत से सारा का खेल होता गया। भूमाफियाओं की तरफ से आंख मूंदी जाती रही, किसी ने कोई चिंता परवानी नहीं करी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने, वहाँ जो मौजूद जिला प्रशासन के अधिकारी थे, जिनकी जिम्मेदारी थी उस जमीन को देखना और उस पर प्रोजेक्ट बनाना, तो लोगों ने वहाँ पर लगातार कब्जे पे कब्जे किए, और वहाँ हजारों की संख्या में घर बन गए। करीब 50,000 लोग उन घरों में वहाँ पर रहते हैं, जो अवैध तौर पर माने गए हैं। ये मुद्दा जब हाई कोर्ट में एक पीआईएल के जरिए गया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिए, एजेंसीज को, सरकार को, कि इनसे वो जमीन खाली कराई जाए, उस पर कब्जा किया जाए। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है, और उसमें यह भी कहा गया कि उन अफसरों की पहचान की जाए जिनके कार्यकाल के दौरान ये कारनामा हुआ है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि एक तो अफसरों की पहचान नहीं की गई, नौकरशाही किस तरह काम करती है, नौकरशाही किस तरह हावी रहती है
नेताओं के सिर पर किस तरह से बैठी रहती है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 50,000 लोग उनको अपना जो जो भूमाफिया है उन्होंने सब्ज दिखाए और उन्होंने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से वहां पर अपना आशियाना खड़ा कर लिया। अब हाईकोर्ट में यह मामला कंटेम्प्ट में आ गया है, अवमानना में, कि अभी तक इस मामले में 1 इंच भी जमीन अभी तक हाउसिंग बोर्ड को नहीं मिल पाई है, अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट ने कह दिया है साफ तौर पर इस मुद्दे में सरकार को कि सरकार के पास ये आखिरी अवसर है और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और जेडीए और जो तमाम जिम्मेदार एजेंसी हैं, विभाग हैं, उनके पास ये आखिरी मौका है। उसके बाद फिर अदालत अपने ढंग से काम करेगी। अवमानना के मामले में आप जानते हैं कि सीधी सजा भी होती है, जेल भेजा जाता है। जो भी दंड अदालत तय करेगी वो भुगतना पड़ेगा और नौकरशाहों को खास तौर से भुगतना पड़ेगा। अब सरकार के सामने बहुत बहुत भारी मुसीबत है इस मुद्दे को लेकर। इससे पहले आपको ध्यान होगा राजस्थान में आवारा पशुओं को लेकर भी यही हाल था कि नौकरशाही ने कहीं कहीं कुछ नहीं किया। जिला कलेक्टरों की जिम्मेदारी होती है दरअसल अपने जिले की सार संभाल करना, साफ सफाई का इंतजाम करना, दुर्घटना रहित रास्ते तय करवाना, सड़कों को साफ सुथरा बनाना ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। उन्होंने कुछ नहीं किया। मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट को ऑर्डर देने पड़े। उसी मामले को आगे जोड़ते हुए आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो आवारा जो कुत्ते हैं उनके खिलाफ जो आदेश जारी किया है, जो निर्णय दिया है, वो उसी से रिलेटेड मुद्दा है। और ये जो तमाम जिम्मेदारियां हैं ना दोस्तों, ये दरअसल नौकरशाहों की हैं, जिनको अदालतों के आदेश के बाद अब सरकार को हिलाना डुलाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनके पेट का पानी नहीं हिलता और अफसरों की कोई कानून में दरअसल जिम्मेदारी तय नहीं है। सरकार की जमीनों पर अतिक्रमण हो जाए, लोग एक्सीडेंट में मर जाएं, अस्पताल में अग्नि दुर्घटना हो जाए, आईसीयू वार्ड में एसएमएस में हो चुका है ना एक कांड, और उसमें कई लोग जल के मर गए। और कोई भी अव्यवस्था हो, सड़क टूटी है, गड्ढा है, आवारा पशु घूम रहे हैं, लोग बिजली पानी के लिए परेशान हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। बिल्कुल पहले की तरह जो हाल थे, जो कांग्रेस के दौरान जो हाल थे, लगभग उतने ही, थोड़े बहुत कम ज्यादा होंगे, कहीं कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो, लेकिन ओवरऑल आप देखें, निगाह डालें तो लगता यही है कि पूरी मशीनरी में जंग लग गई है और इस जंग को सरकार साफ नहीं कर रही है। सरकार में बैठे जो जितने भी मंत्रिमंडल हैं, मंत्रिमंडल पूरा, मुख्यमंत्री मंत्री है, वो इस जंग की घिसाई रगड़ाई नहीं कर रहे हैं जो नौकरशाहों में लगी हुई है। इसकी जंग की रगड़ाई करने का काम अदालतें कर रही हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। ये राजस्थान की मशीनरी का हाल है दोस्तों। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार तक तो मुद्दा आया ही नहीं अभी तक, क्योंकि सरकार ने अभी तक किसी भी आईएएस आईपीएस के खिलाफ, छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारियों को तो एंटी करप्शन आए दिन पकड़ लेता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट के जो भ्रष्टाचार हैं वो किसी को नजर नहीं आते। मैं एक बात बताता चलूं, पिछले दिनों एक पीडब्ल्यूडी का शायद एक इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पकड़ा गया, तो एंटी करप्शन ने बयान दिया, ऑफिशियली बयान दिया एंटी करप्शन ने, कि उसके पास आय से अधिक संपत्ति थी और उस पर निगरानी की जा रही थी। मतलब एंटी करप्शन को आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक अधिशासी अभियंता ही मिला। कोई नौकरशाह, कोई आईपीएस, कोई आईएएस उनकी नजर में नहीं आया। कितनों के फार्म हाउस जयपुर में हैं, कितनों के पास कितनी जमीनें हैं, कितनों के पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनों ने कितने प्लॉट मकान बना रखे हैं, ये एंटी करप्शन की नजर में कभी नहीं आते दोस्तों। आए भी कैसे, दरअसल मैंने पहले भी कहा था कि ये सब सारा जो मामला है ये सब मिली भगत का मामला है। कोई किसी के खिलाफ कुछ करने को तैयार नहीं है। जब मामले अदालत की जो, और अदालत के सामने ऐसे मामले नहीं आ पाते, आसानी से आते हैं, तो इस तरह के मामले की घटना दुर्घटनाओं के और आम लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनसे जुड़े मामले जब अदालत पहुंचे तब अदालत इनकी रगड़ाई खिंचाई करती है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जब तक चाबुक नहीं चलेगा, जब तक हंटर अनुशासन का नहीं चलेगा, जब तक जिम्मेदारियां तय नहीं होंगी, तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चल रहा है और आगे भी दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है। जब तक कोई नई नजीर नहीं लिखी जाएगी, आपको मैं बता दूं, एक उदाहरण है इस तरह का कि कौओं को यदि दिखाना है तो आप एक कौवा मार के टांग दें आप, उसके बाद कौओं की गतिविधियां देखें फिर आप। तो यही होना चाहिए कि जब तक 2-4 अधिकारियों को टांगा नहीं जाएगा, उनकी जिम्मेदारी जब तक फिक्स नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ जब तक कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी,
तब तक दोस्तों राजस्थान के हालात सुधरते हुए बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। राजस्थान की जो अभी हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी लगातार 3-4 महीने बारिश हुई, बारिश के बाद पूरे प्रदेश में सड़कों का जो हाल बेहाल है, गली मोहल्लों की सड़कें, जो इंटर स्टेट जो दो जिलों को जोड़ने वाली सड़कें, तमाम अव्यवस्था इतनी बुरी तरह से फैली हुई है। किसानों को की हालत खराब है, किसानों की फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ और उन तक कोई मुआवजा और इस तरह की चीज अभी तक, हालांकि सरकार ने कुछ घोषणा की है लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ये दोस्तों राजस्थान की सरकारी मशीनरी का हाल है। मैंने पूर्व में भी कई बार इसी संबंध में वीडियो बनाए कि सरकारी मशीनरी की हरकत क्या है, कैसे नौकरशाह काम कर रहे हैं, उनके कामकाज करने का तरीका क्या है। पूरी सुख सुविधा, आराम, पर्याप्त वेतन, सब कुछ मिलता है उनको, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तब किसी की जिम्मेदारी फिक्स ना तो इस सरकार ने करी है और ना ही इससे पिछली जो गहलोत सरकार थी उसने अफसरों की कोई जिम्मेदारी तय करी है। और यदि जिम्मेदारी फिक्स करी भी है, मान लो कहीं दबे छुपे ढंग से, तो वो नजर नहीं आती है कार्रवाई के तौर पर कि अफसर ने यदि जिम्मेदारी के तहत काम नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। ये दोस्तों राजस्थान के हालात हैं।